जवाहरलाल नेहरू हमारे भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर थे। हमारी इंडियन टेक्स्ट बुक्स में हमेशा से यही पढ़ाया जाता है कि कैसे वो बहुत बड़े विजनरी प्राइम मिनिस्टर थे, बट उनके द्वारा किए गए कुछ ब्लंडर्स या उनकी डार्क साइड किसी भी टेक्स्ट बुक में आज तक नहीं पढ़ाई गई है। उनके कुछ ब्लंडर्स की कीमत आज भी इंडिया को चुकानी पड़ रही है। द कश्मीर इशू। पाकिस्तान ने भारत पर आज़ादी के सिर्फ 2 महीने के अंदर एक बहुत बड़ा अटैक किया और उस समय पाकिस्तान से फाइट करने की जगह हमारे नेहरू जी ने उसी समय सीज फायर का ऐलान कर दिया, यानी कि उन्होंने इंडियन मिलिट्री को ऑर्डर दिया कि उसी समय वो फाइट रोक दें और सीज फायर का ऐलान कर दें। इसके बाद नेहरू जी ये केस लेकर यूनाइटेड नेशंस काउंसिल में पहुंच गए। नेहरू के ये केस को यूएन में ले जाने का ये नतीजा हुआ है कि आज तक ये केस अटका हुआ है और ये आलम है कि इस केस को आज तक कोई भी सॉल्व नहीं कर पाए। अगर ये केस उस समय यूएन ना जाता तो शायद आज तक इसका कोई ना कोई नतीजा निकल के बाहर आ जाता। और तो और इस इशू के यूएन में जाने के बाद बहुत सारी वेस्टर्न कंट्रीज और वेस्टर्न मीडिया ने इस केस को लेके भारत में सिक्योरिटी कंसर्न्स को जाहिर करते हुए हमेशा भारत पे निशाना साधा है। नंबर 2 है चाइना से दोस्ती। नेहरू को चाइना पे कुछ ज्यादा ही भरोसा था। उन्हें कभी भी ये रियलाइज नहीं हुआ कि आगे चल के शायद ये चाइना ही भारत का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने तो नेहरू जी को वार्न भी किया था कि उन्हें चाइना पे इतना ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए और चाइना से जो भारत के ऊपर सिक्योरिटी थ्रेट है उसे भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, बट नेहरू जी ने उनकी एक भी बात नहीं सुनी। चाइना अपने देश को एक वीक और अंडर डेवलप्ड स्टेट से एक हेविली मिलिट्री पावर्ड स्टेट बनाने की तरफ ले जा रहा था। वहीं पे नेहरू जी जो गांधी आइडियोलॉजी पे चल रहे थे और नॉन वायलेंस के सारी चीजें करना चाहते थे, उनके और चाइना की सोच में और काम करने के नतीजों में बहुत बड़ा अंतर था। 1950 में जब चाइना ने तिब्बत पर कब्जा किया, नेहरू जी को तब भी ये रियलाइज नहीं हुआ कि चाइना शायद भारत का असली दोस्त नहीं है और उन्हें उसी समय कुछ कदम उठाने चाहिए जो कि शायद आज इंडिया की जो स्थिति है चाइना के सामने सिक्योरिटी रीजंस को देखते हुए शायद वो स्थिति आज ना होती अगर उसी समय चाइना पे अंधा भरोसा नहीं किया जाता। रिफ्यूजल टू एंटर न्यूक्लियर डील। अपनी स्ट्रॉन्ग नॉन वायलेंट गांधी आइडियोलॉजी के चलते नेहरू जी ने न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट ले लिया था, मतलब इंडिया कोई भी न्यूक्लियर वेपन्स नहीं अपनाएगा। 1962 में हुए सिंडो इंडियन वॉर के बाद भी नेहरू जी की आइडियोलॉजी बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई। इसी का नतीजा है कि शायद इंडिया को न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट के चलते बहुत नुकसान उठाना पड़ा। इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में नेहरू जी ने पाकिस्तान के साथ एक इंडस वाटर ट्रीटी साइन करी, जिसके मुताबिक इंडस नदी से निकलने वाले पानी पे 80% हक पाकिस्तान का, 20% हक इंडिया का रहेगा। इस ट्रीटी को साइन करके नेहरू जी ने पाकिस्तान को 80% पानी देके उसके लिए एक अपर हैंड स्टैब्लिश कर दिया और इस ट्रीटी साइन होने के बाद बहुत सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स बहुत ज्यादा नाराज हुए। कुछ सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर्स ने तो उसी समय कैबिनेट से अपना इस्तीफा तक दे दिया। इन कंक्लूजन हम ये डिनाई नहीं कर सकते कि नेहरू जी एक बहुत ही आइडियोलॉजिकल और पीसफुल इंसान थे और उनकी नॉन वायलेंट और पीसफुल गांधी आइडियोलॉजी से हम सभी बेनिफिट कर सकते हैं, मगर शायद आजादी के बाद का जो पहला प्राइम मिनिस्टर था उसको जो डिप्लोमेसी दिखानी चाहिए थी फॉरेन पॉलिटिक्स में, शायद नेहरू जी उसमें थोड़े से चूक गई। आप कमेंट्स में बताना कि आपको नेहरू जी की कौन सी चीज अच्छी लगती है और कौन सी आपको लगता है कि वो सही नहीं थी।